हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का क्वेश्चन, जो कि है ऑड इवन प्रॉब्लम। वैसे तो ये क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वाली वीडियो में हम पूरा क्वेश्चन समझेंगे, फिर पूरी अप्रोच और फिर पूरा कोड भी करेंगे। तो आओ, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या रहा है। तो देखो, क्वेश्चन में पहले हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, और ये क्वेश्चन में मेंशन है कि वो लोअर केस में ही होएगी हर बार। तो हमें जो स्ट्रिंग गिवन है उसमें करना क्या है, पहले तो जितने भी उसमें कैरेक्टर्स है ना, उनका हमें काउंट देखना है। जैसे ये स्ट्रिंग है A B B B C C, तो इसमें A आ रहा है 3 टाइम्स, 1 टाइम, B आ रहा है 3 टाइम्स, और C आ रहा है 2 टाइम्स। इसके बाद हमें ये देखना है कि इनका काउंट ऑड है या इवन है। तो A एक बार आ रहा है तो ये ऑड है, B 3 बार आ रहा है तो ये भी ऑड है, और C 2 बार आ रहा है तो ये इवन है। अब यही कैरेक्टर्स हमें देखने हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, कि वहां पे इनकी पोजीशन ऑड है या इवन है। अब इंग्लिश अल्फाबेट में ABCD Z तक जो होता है, उसमें A पहली पोजीशन पे आता है, यानी कि वहां पे भी वो ऑड पोजीशन पे ही आता है। तो ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में A की पोजीशन ऑड होती है। B आता है दूसरे नंबर पे, यानी कि इवन। तो इंग्लिश अल्फाबेट में B की पोजीशन होती है इवन, और सी की पोजीशन ऑड होती है क्योंकि वो तीसरे नंबर पे आता है, ऑड। तो अब हमने ये दोनों काम कर लिए कि इस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उनके पर्टिकुलर कैरेक्टर के काउंट देख लिए कि ऑड है या इवन है, और उन्हीं कैरेक्टर की पोजीशन इंग्लिश अल्फाबेट में देख ली कि ऑड है या इवन है। तो अब देखो, अगर कोई कैरेक्टर ऐसा है, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनका काउंट भी इवन है और इंग्लिश अल्फाबेट में पोजीशन भी इवन है, वो होएगी हमारे x की वैल्यू। तो इस केस में तो कोई है नहीं, क्योंकि a है ऑड टाइम्स, पोजीशन भी उसकी ऑड टाइम्स है। b है ऑड टाइम्स, उसकी पोजीशन इवन टाइम्स है। c इवन टाइम्स आ रहा है, लेकिन उसकी पोजीशन ऑड है। ऐसा कोई नहीं है जो स्ट्रिंग में भी इवन टाइम्स आ रहा हो और इंग्लिश अल्फाबेट में भी उसकी पोजीशन इवन हो। तो इस केस में x की वैल्यू तो हो गई 0। अब सिमिलरली हमें सेम चीज देखनी है y के लिए, लेकिन इस बार हमें देखना है ऑड। ऐसा नंबर, मतलब ऐसा करेक्टर जो स्ट्रिंग में भी ऑड टाइम्स आ रहा हो और उसकी पोजीशन इंग्लिश अल्फाबेट में भी कोई ऑड हो। तो ए देखो, स्ट्रिंग में एक बार आ रहा है, ऑड, और पोजीशन भी उसकी इंग्लिश अल्फाबेट में पहली ही होती है, यानी कि ऑड। तो एक हो गया। और बी तो ऑड इवन है, नहीं हो पाएगा। सी भी इवन ऑड है, नहीं हो पाएगा। यानी कि वाई की वैल्यू सिर्फ होगी 1, क्योंकि सिर्फ ए ही वो कैरेक्टर है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें एक्स और वाई निकाल लिया। अब हमने को एक्स और वाई का सम करना है, एक्स प्लस वाई, यानी कि 0 + 1, यानी कि 1। अब 1 ऑड होता है या इवन? ऑड होता है, तो हमें रिटर्न कर देना है ऑड। दैट्स इट। यही क्वेश्चन था। हमें एंड में एक्स प्लस वाई का सम करना है और देखना है कि वो ऑड है या इवन। ऑड है तो ऑड रिटर्न कर दो, इवन है तो इवन रिटर्न कर दो। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, स्ट्रिंग हमें एक दे रखी है, उसमें हमें सभी कैरेक्टर्स के काउंट देखने हैं, ऑड है या इवन। उन्हीं कैरेक्टर्स की फिर हमें पोजीशन देखनी है इंग्लिश अल्फाबेट में, ऑड है या इवन। अगर ऑड ऑड मैच कर जाते हैं तो एक्स को इंक्रीमेंट कर दो, मतलब जितने भी ऐसे केस मिलेंगे उन एक्स की वैल्यू उतनी ही होएगी। और इवन इवन वाले केस वाई की वैल्यू होएगी। इस केस में एक्स की वैल्यू 0 आई, वाई की वैल्यू 1 आई। एक्स प्लस वाई है 1। 1 ऑड है या इवन? ऑड है, तो हमने ऑड रिटर्न कर दिया। यही था क्वेश्चन। लेकिन अब हम इसको करेंगे कैसे? हमें इस क्वेश्चन को कोड में कैसे लिखेंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो अब हमें पहले क्या करना है, इस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका काउंट स्टोर करना है, A B C इन सब का। तो हम क्या करेंगे, एक 27 साइज का वेक्टर बना लेंगे। 27 साइज का क्यों? क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 कैरेक्टर्स होते हैं, और एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। तो ऐसे 0 1 2 3 से लेकर 26 तक हम एक वेक्टर बना लेंगे। और यहाँ पे 1 डिनोट करेगा ए को,
टू डिनोट करेगा बी को, सी डिनोट करेगा थ्री, एंड सो ऑन। जीरो से हमें कोई मतलब नहीं है, इनिशियलाइज हम कर देंगे इस वेक्टर को जीरो से। हमें अब क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि ए कितनी बार आ रहा है स्ट्रिंग में, बी कितनी बार आ रहा है, सी कितनी बार आ रहा है। तो हम एक फॉर लूप लगाएंगे स्ट्रिंग में, और जब भी ए एनकाउंटर होगा, हम जो वन इंडेक्स पे एलिमेंट है ना, उसे इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि ए एक और बढ़ गया। जब भी बी एनकाउंटर होगा, तो जो सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट है, हम उसे इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि टू डिनोट कर रहा है बी को, एंड सो ऑन। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ए वाले इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना है या बी वाले को? तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे। मान लो हम लूप से स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहे हैं, एक हमारा पॉइंटर है आई, उससे हम स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो एस आई मतलब स्ट्रिंग का ith एलिमेंट जब भी एनकाउंटर होगा, हम उसको उसमें से हम माइनस कर देंगे ए की वैल्यू, कैरेक्टर ए की वैल्यू, और प्लस कर देंगे उसमें वन। इस फॉर्मूले की मदद से हमें पोजीशन मिल जाएगी उस एलिमेंट की। अगर ए होगा तो वन होनी चाहिए, बी होगा तो टू, और सी होनी चाहिए तो थ्री। लेकिन हमें मिलेगी कैसे वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले मान लो हमारे पास ए आया, और ए हमारे पास आ गया। तो ए सबसे पहले ये लूप चला, स्ट्रिंग का पहला एलिमेंट क्या है, ए। तो हमारे पास ए आ गया। अब ए की ASI वैल्यू स्मॉल ए की होती है 97। स्मॉल ए की ASI वैल्यू होती है 97, तो स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यू होएगी 98 और 99 रिस्पेक्टिवली। 98 और 99। तो अब हमारा लूप स्टार्ट हो गया। स्ट्रिंग का सबसे पहला एलिमेंट है ए, तो इसको इस फॉर्मूले में पुट करो। एस आई की जगह क्या आएगा, ए। ए माइनस ए। अब ए में से ए ही माइनस कर दिया तो जीरो हो गया, और प्लस वन, यानी कि हमें ए मिल गया वन। हमें इस फॉर्मूले में रख के वैल्यू क्या आई, वन। और एरे में वन ही तो डिनोट कर रहा है ए को। तो जैसे ही हमें वन एनकाउंटर हुआ, हम वन को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो ये हो जाएगा जीरो से वन। चलो ये हो गया पहली आइट्रेशन के लिए। फिर हमने दोबारा जो लूप की दूसरी आइट्रेशन है, उसमें स्ट्रिंग में कैरेक्टर एनकाउंटर हुआ बी। अब बी में से ए की वैल्यू माइनस करो, और प्लस वन करो। बी की वैल्यू होती है 98, ए की वैल्यू होती है 97। माइनस कर दिया तो आ गया वन, और वन को प्लस करा तो आ गया टू। टू आ गया इसका आंसर। और एरे में टू ही तो डिनोट कर रहा है बी को, तो यानी कि अब हम जो टू पे एलिमेंट है, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। ये हो गया जीरो से वन हो जाएगा। फिर अगली आइट्रेशन में फिर बी आ रहा है, तो ये सिमिलर चीज होगी, और ये वन से टू हो जाएगा। फिर उससे अगली आइट्रेशन में फिर बी आ रहा है, तो ये टू से थ्री हो जाएगा। थ्री हो गया। और सिमिलरली दो बार सी आ रहा है, तो ये जो थर्ड इंडेक्स पे है, जो सी को डिनोट कर रहा है, वो हो जाएगा टू। जीरोथ एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, वन डिनोट कर रहा है ए को, एंड सो ऑन 26 डिनोट करेगा जेड को। इस फॉर्मूले की मदद से, लूप की मदद से, हम ए की वैल्यू जब भी ए आएगा इंक्रीमेंट कर देंगे, टू की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे जब भी बी आएगा, और थ्री की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे जब भी सी आएगा। यानी कि हमारा इस वेक्टर में इन सभी कैरेक्टर्स का काउंट स्टोर हो गया है। और इस एरे के इंडेक्स क्या डिनोट कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को। वन डिनोट कर रहा है ए को, टू डिनोट कर रहा है बी को। तो बस हमारा काम हो गया। अब हमें यही एक कंडीशन लगा के देख लेंगे कि अगर देखो वन ऑड है, और खुद ए की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब ए की जो पोजीशन है इंग्लिश अल्फाबेट में, वो भी वन है, तो वो भी ऑड है। तो ये कंडीशन मैच हो गई। इसलिए हम एक्स की वैल्यू, सॉरी वाई की वैल्यू इस केस में इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि ऑड में हम वाई की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं। और ऐसा कोई भी नहीं है इस पूरे वेक्टर में, इस एग्जाम्पल के लिए, जिसमें कोई भी एलिमेंट का इंडेक्स इवन हो और उसकी वैल्यू भी इवन हो। कोई भी नहीं है ऐसा। तो एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी, तो एक्स रहेगा जीरो, वाई हो जाएगा वन, और एक्स प्लस वाई हम एंड में कर देंगे। अगर वो इवन आता है तो इवन रिटर्न कर देंगे, ऑड आता है तो ऑड रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट। यही थी इस क्वेश्चन की अप्रोच, और जो मैंने बोला है वही मैं कोड में लिखने वाला हूँ।
तो आओ अब चलते हैं कोड एडिटर पे इसे कोड में कन्वर्ट करने के लिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ कोड एडिटर पे और मैं इसे हटाऊंगा पहले। और अब जो मैंने बोला था वही बस हम कोड में लिखने वाले हैं। सबसे पहले तो दो वेरिएबल बना लेते हैं, एक्स और वाई। दोनों को इनिशियलाइज कर देंगे जीरो से। एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद क्या बोला था मैंने कि हम एक वेक्टर बनाएंगे 27 साइज का वेक्टर, इंट टाइप का। लेट सपोज इसका नाम रख लेते हैं काउंट, और 27 साइज का। और इनिशियलाइज कर देते हैं सारी वैल्यूज को जीरो से, क्योंकि अभी तो कोई भी कैरेक्टर एनकाउंटर नहीं हुआ। बना लिया हमने। फिर हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ आई प्लस प्लस। और अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वही हम लिख देंगे। जो हमारा वेक्टर है काउंट, हमें उसका इंडेक्स इंक्रीमेंट करना है। अगर ए आता है तो वन इंडेक्स इंक्रीमेंट करना है, बी आता है तो सेकंड इंडेक्स इंक्रीमेंट करना है। तो वही हम लिख देंगे, एस आई, यानी कि ith एलिमेंट को ith एलिमेंट में से माइनस करो ए की वैल्यू, और प्लस करो वन की, प्लस करो वन। दैट्स इट। और ये वाला जो इंडेक्स है पर्टिकुलर, इसे इंक्रीमेंट कर दो, यानी कि प्लस प्लस। अब इस फॉर लूप की मदद से हमें काउंट, जो हमारा वेक्टर है, इसमें सारे अल्फाबेट्स का काउंट मिल जाएगा। और इसके इंडेक्स डिनोट करेंगे अल्फाबेट की पोजीशन इंग्लिश अल्फाबेट में, कैरेक्टर्स की पोजीशन इंग्लिश अल्फाबेट में। तो अब हम अपनी कंडीशन लगा के चेक करेंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू वन। आई इज इक्वल टू वन हमने क्यों लिया है? क्योंकि हम इस काउंट वेक्टर को अब ट्रेवर्स करने वाले हैं। और जीरोथ इंडेक्स पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि वन डिनोट कर रहा है ए को, जीरो पे कुछ भी नहीं है, खाली है। इसलिए हम लूप स्टार्ट करेंगे आई इज इक्वल टू वन से। आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू 26, आई प्लस प्लस। और अब हम इसमें चेक क्या करेंगे कि पहले तो इफ काउंट, काउंट आई जो है, मतलब ith एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए पहले तो। अगर काउंट का ith एलिमेंट जीरो नहीं है, एंड जो काउंट का एलिमेंट है, एक्स के लिए हमें क्या देखना है कि इवन होना चाहिए। तो काउंट का जो ith एलिमेंट है उसका मॉड हम करेंगे टू से, और चेक करेंगे कि जीरो है या नहीं। ये कंडीशन होती है इवन चेक करने के लिए। तो दो कंडीशन होनी चाहिए ना इवन। एक तो जो एलिमेंट है, यानी कि जो उसका काउंट है स्ट्रिंग में, वो इवन होना चाहिए। और उस एलिमेंट की, उस कैरेक्टर की पोजीशन इंग्लिश अल्फाबेट में भी इवन होनी चाहिए। तो हमने काउंट आई मॉड टू करके देख लिया इवन है या नहीं। लेकिन अब हमें पोजीशन भी तो देखनी है। तो सिर्फ आई, क्योंकि आई ही तो, इंडेक्स ही तो डिनोट कर रहा है एलिमेंट की पोजीशन अल्फाबेट में। तो आई मॉड टू इक्वल इक्वल टू जीरो। ये दोनों हमने चेक कर ली। अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो भाई एक्स को प्लस प्लस कर दो, यानी कि एक्स को इंक्रीमेंट कर दो। और अगर नहीं होती है तो अभी हमें वाई के लिए चेक करना है। एल्स इफ काउंट, सिमिलरली यही चीज, यही सेम चीजें हैं। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। यहाँ पे मॉड टू करके जीरो आता है इवन में और वन आता है ऑड में, तो बस जीरो की जगह वन हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, यानी कि ये वाई का केस है, तो वाई को इंक्रीमेंट कर दो। दैट्स इट। अब इस फॉर लूप से बाहर आ जाते हैं। और हमें एंड में क्या देखना है कि एक्स प्लस वाई इवन है या नहीं। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट सम नाम से। सम इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब चेक कर लो, इफ सम मॉड टू इक्वल इक्वल टू वन, यानी कि अगर वो ऑड है तो रिटर्न कर दो ऑड। एल्स, मतलब इवन है तो रिटर्न कर दो इवन। तो यही हमारा पूरा कोड था। इसे मैं एक बार कंपाइल रन करके देख लेता हूँ, फिर एक बार आपको और समझा दूंगा और फिर सबमिट करेंगे।
ओके, तो यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। और एक बार और देख लो, वैसे तो वही है जो मैंने अप्रोच में समझाया। हमने एक्स और वाई दो वेरिएबल बना दिए, दोनों को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। फिर हमने एक वेक्टर बनाया 27 साइज का, क्योंकि 26 लेटर होते हैं अल्फाबेट में, लेकिन एरे की इंडेक्सिंग होती है 0 से स्टार्ट। तो 0 से लेकर 26 तक इंडेक्सिंग होगी, इसलिए हमने 27 साइज का वेक्टर बना लिया है। इनिशियलाइज कर दिया हमने उसे 0 से। फिर हमने स्ट्रिंग को ट्रैवर्स किया एक फॉर लूप लगा के, और जो भी उसमें कैरेक्टर्स एनकाउंटर हो रहे थे, हमने उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के इंडेक्स को, जैसे 1 डिनोट कर रहा है ए को, 2 डिनोट कर रहा है बी को, उसको इंक्रीमेंट कर दिया। और फिर अब हमारे काउंट वेक्टर में सारे इंडेक्स डिनोट कर रहे हैं अल्फाबेट, कैरेक्टर्स की अल्फाबेट में पोजीशन, और वैल्यू एलिमेंट्स डिनोट कर रहे हैं उनका काउंट स्ट्रिंग में। तो हमने सिमिलरली एक फॉर लूप चलाया इस काउंट वेक्टर के लिए, और देखा कि क्या उसका इंडेक्स भी इवन है और वैल्यू भी इवन है। अगर ऐसा है तो एक्स को इंक्रीमेंट कर दो, लेकिन अगर दोनों ऑड हैं तो वाई को इंक्रीमेंट कर दो। फिर इंट सम बना के एक्स प्लस वाई कर दिया। सम अगर, मतलब एक्स प्लस वाई अगर इवन आया तो हमने रिटर्न कर दिया इवन, ऑड आया तो रिटर्न कर दिया ऑड। और अब हम यहाँ पे कोड को सबमिट कर देंगे, और सारे के सारे टेस्ट केसेस, एक के बाद एक सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। सो दैट्स इट, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।